द ग्रेट लीजेंडरी बॉक्सर किंग मोहम्मद अली ने कहा था कि मुझे अपने हर एक मिनट की ट्रेनिंग से नफरत थी, फिर भी मैं कहता था अभी क्विट मत कर, जितना दर्द उठाना है अभी उठा ले, अपनी आने वाली पूरी जिंदगी चैंपियन की तरह जिएगा। अगर आपको किसी स्किल में मास्टरी अचीव करनी हो, या किसी हैबिट को डालना हो, या किसी हैबिट को क्विट करना हो, या किसी चीज में बेहतर बनना हो, कंसिस्टेंसी ही मेन की होता है हमारी डेली लाइफ की प्रैक्टिस का। ये कंसिस्टेंसी जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके पीछे वैलिड रीजन होते हैं, जैसे कि डेली एक्शन लेने का मन न होना, डिसिप्लिन न रहना, बिल्कुल भी मोटिवेटेड न रहना। असल में किसी के लिए सालों की प्रैक्टिस के बाद बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं, तो वहीं पे कुछ शुरुआत के दिनों में ही रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते हैं। और हम सभी को डेली कंसिस्टेंस और सही आदतों का अंदाजा है, लेकिन क्यों हम सबको जानने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हम अपने गोल्स के लिए सही एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, और अब हम कैसे एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक मेथड को फॉलो करके एक कंसिस्टेंट पर्सन बन सकते हैं? तो आइए बातें करते हैं। नंबर 1, गिव योरसेल्फ रियलिस्टिक टारगेट। जो गलतियां हम सभी हमेशा से करते आए हैं वे ये हैं, जब हमें किसी चीज में कंसिस्टेंस बनना होता है तो हम खुद से ये कहते हैं कि अब से मैं पूरी जिंदगी ये कंसिस्टेंटली फॉलो करूंगा। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो आप कहते होंगे कि अब बस बहुत हुआ, आज खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि पूरी जिंदगी सुबह जल्दी उठूंगा और पूरी लाइफ चेंज कर डालूंगा। शुरुआत में तो काफी मोटिवेशन और जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे ही आप पुरानी रूटीन में आने लगते हो। लेकिन क्यों? और अब आपको फील होने लगता है कि ये जो लाइफ टाइम का प्रॉमिस है ये कुछ पॉसिबल सा नहीं दिख रहा है, और जो चीजें पॉसिबल सी नहीं दिख रही होती हैं उसे क्विट करने में ही अच्छा लगता है। यहाँ आप में या आपके गोल में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है आपके अनरियलिस्टिक और लंबे पीरियड में जो खुद को आप दे रहे हो। तो फिर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं इसे जिंदगी भर करूंगा, बल्कि आपको ये बोलना चाहिए कि अगले एक वीक रोज सुबह डेली उठूंगा, उसके बाद ही आगे का सोचूंगा, लेकिन मुझे अभी अपना सारा फोकस इस एक हफ्ते में ही डालना है। दोस्तों, आपको किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड देने होते हैं, जैसे कि एक दिन, एक हफ्ता या 30 डेज एक्स्ट्रा, लेकिन बहुत लंबा टाइम पीरियड भी नहीं देना है। तो अपने चैलेंज को एक हफ्ते तक फॉलो करने की कोशिश करो, उससे भी ज्यादा अपने हर एक दिन पर फोकस करो। नंबर 2, एक्शन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। दोस्तों, क्या आप भी यही सोचते हो कि किसी एक्शन को लेने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए? राइट, वेल तो आप गलत सोच रहे हैं। सो डोंट वेरी, इवन हमें भी पहले ऐसा ही लगता था। हमेशा से सुनते आए हैं कि अगर आपके पास हाई मोटिवेशन होगी तो हम खुद ब खुद एक्शन लेना शुरू कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि हम मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं एक्शन लेने के लिए, और कई बार तो मोटिवेशन आ भी जाती है पर हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। क्या हमें लाइफ टाइम ऐसे ही जीना चाहिए कि जब हमारे पास मोटिवेशन होगी तभी हम एक्शन लेंगे? बिल्कुल नहीं, यह एक बहुत ही गलत और पागलों जैसी सोच है। दोस्तों, असल मोटिवेशन एक्शन लेने के लिए पुश नहीं करती, बल्कि एक्शन लेना हमें मोटिवेट करता है। इसीलिए वर्कहॉलिक लोग हमेशा एक्शन लेते रहते हैं और कुछ ना तो कुछ करते ही रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्शंस लेने की आदत होती है। अगर आप भी अभी के काम को बाद में टालते हो तो ये हमारी अगली टिप आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। भूल जाओ मोटिवेशन हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगी, बल्कि ये बात अपने अंदर बिठा लो कि फर्स्ट एक्शन लेना हमारे आगे आने वाले एक्शन के लिए पुश या मोटिवेट करेगा, और इसे डू समथिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसे फॉलो करने में मदद करेगा। डेविड एलन द्वारा क्रिएट किया गया 2 मिनट्स रूल। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो खुद से ये कहो कि अच्छा, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पढ़ूंगा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। जब आप अपने बेड से उठोगे, अपने डेस्क तक पहुंचोगे पढ़ने के लिए, चांसेस हैं कि देखोगे कि आप और भी 30 मिनट तक पढ़ पाओगे। ये तो आपको भी पता होगा कि ज्यादा मुश्किल होता है फर्स्ट स्टेप लेने में, बल्कि हम नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत से रिसर्चर्स का भी मानना है कि फर्स्ट एक्शन ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट एक्शन के लिए। नाउ द थर्ड हैबिट, 1 हैबिट एट अ टाइम। हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं अच्छी हैबिट डालने के लिए, और वहीं हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है बुरी हैबिट्स की जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि एक ही साथ सारी बुरी आदतों को छोड़ने की और अच्छी आदतों को डालने की। जैसे कि यार, अब से ना मैं फोन कम चलाऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, कुछ घंटे पढ़ाई करूंगा, अपने बुरे एडिक्शन को छोड़ दूंगा, रोज 1 घंटे कोई सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ूंगा, अपने पैशन पर रोज कुछ घंटे काम करूंगा, डाइट भी करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम 10 अलग अलग आदतों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और आगे की कहानी तो आपको पता ही है। जो बेस्ट आइडिया और सही तरीका है कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदत को कंसिस्टेंसी फॉलो करो। अगर आपको डेली कुछ घंटे काम करने या पढ़ने या अपने पैशन या
एम्बिशन पर कंसिस्टेंसी के साथ अपना 100% लगा दो। देखना बाकी प्रॉब्लम तो आपके एक ही आदत के कंसिस्टेंटली फॉलो करने से ही सही हो जाएगी। जब आप उस आदत को कंसिस्टेंटली फॉलो करने की आदत पड़ जाए, उसमें माहिर हो जाओ, तो बाकी आदतों को एक एक करके फॉलो करने की शुरुआत करो। नाउ द 4 हैबिट। फॉलो योर हार्ट लेस, फॉलो योर माइंड मोर। जिसने भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है वह अपने दिमाग और दिल के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखता है। हमारी मानो तो हमारे लाइफ के पर्सनल डिसीजन अपने हार्ट के थ्रू लेना चाहिए और लॉजिकल डिसीजन अपने माइंड के थ्रू लेना चाहिए। अगर आपका दिल कहता है कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, ऑफ कोर्स यह दिल का डिसीजन है, लेकिन उस बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए एक लॉजिकल प्रैक्टिकल एक्शन प्लान लेने की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका माइंड ज्यादा मदद करेगा। डेली एक्शन लेना, डेली कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, यह एक रिपीटेटिव प्रोसेस है और हमारे दिल को रिपीटेटिव प्रोसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दिल, जिसे मन भी कहा जाता है, वह आपसे बोलता है यार अभी मत कर, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें ये समझना चाहिए कि हमारा दिल भटकाना चाह रहा है, लेकिन अपने लॉजिकल माइंड की सुननी चाहिए। वो सही बताता है हमें एक्शन लेना चाहिए या नहीं। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपका मन कहता है यार मत कर, लेकिन वहीं आपका दिमाग कहता होगा यार कर ले, तेरे लिए ये जरूरी है। 99% लोग मन की ही सुनते हैं। यही लोग लाइफ टाइम मीडियोकर बन के रह जाते हैं। आप एक स्मार्ट पर्सन हो, 100 में से 90 टाइम दिमाग की सुननी चाहिए इस सक्सेस की जर्नी में। 10% डिसीजन अपने दिल से लेना। नाउ द 5 है, कंसिस्टेंसी इज बोरिंग। विराट कोहली कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ही बोरिंग चीज है, लेकिन इस कंसिस्टेंसी की आदत ने ही मुझे इंडियन टीम का कैप्टन बनाया है। सुनने में और इमेजिन करने में बहुत अच्छा लगता है, असल में एक चीज को लंबे टाइम तक लगातार करने में बोरिंग लगने लगता है। आपको कितना क्यों ना वो चीज पसंद हो, यही ह्यूमन नेचर है। माना कि आपको चॉकलेट, बिरयानी, पिज्जा कितना क्यों ना पसंद हो, आप एक ही दिन तीनों चीजों को रोज रोज खाओ, एक दिन नफरत होने लगेगी। जो आदत हार्ड और लंबे समय तक बोरिंग लगने लगती है तो उसे कैसे कर पाओगे। कोई भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने से पहले समझ लो और एक बात बिठा लो, कंसिस्टेंसी फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जब मन भर जाए, कुछ न करने का मन करे, तो ये सोचना आज शुरू करो या कल, ये उतना ही हार्ड और बोरिंग होने वाला है। इसे ना करने से मैं पहले जैसा ही बन जाऊंगा। तो मैच्योरली ये समझो, बोरिंग होना या ना होना मैटर नहीं करता है, बस ये मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करते हो या नहीं। आज इस बोरिंग चीज को कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तो आगे चल करके आपको ये चैंपियन बनाएंगे, बिल्कुल मोहम्मद अली और विराट कोहली की तरह। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड की हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।